एमडीकेट इंग्लिश में स्टूडेंट्स को आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इसका सिलेबस वो कैसे, क्योंकि एमडीकेट के पेपर में इंग्लिश के पोर्शन से आते कौन से हैं 4 टाइप के क्वेश्चन और उनके लिए ग्रामर के कौन से हैं 15 टाइप के टॉपिक्स तैयार करना इंपॉर्टेंट। इससे मुतल्लिक इंटरनेट पर गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में यही मुकम्मल सिलेबस, साथ ही साथ एमडीकेट इंग्लिश में 9 में से 9 मार्क्स लेने का एक 90 दिन का मुकम्मल प्लान होगा। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। देखो, एमडीकेट इंग्लिश में ना सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम किस चीज़ की है, जो स्टूडेंट्स को ना आखिरी टाइम तक तंग करती है कि इंग्लिश के लिए ना कोई ऑफिशियल बुक नहीं है। जैसे होती है साइंस की बुक, और जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं वहाँ पर होते हैं 200-300 रूल दिए होते हैं। एक स्टूडेंट ना आखिरी टाइम तक ये समझ ही नहीं पाता एमसीक्यूज आने किस टाइप के हैं, इन रूल को अप्लाई कैसे करना है। लेकिन मैंने आपके लिए आज आपके एमडीकेट पेपर में जो एमसीक्यू आते हैं वो लेकर आया। याद रखना, ये वही वीडियो है जो इससे पहले एमडीकेट 2025 के एग्जाम से पहले मैंने दिए थे, और वहाँ मैंने आपको कहा था आपके न 23 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम में पेपर में आपको मिलेंगे 4 टाइप के एमसीक्यूज, 25 से भी यही आएंगे। और अब मैंने इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स के नेम लिखे हैं, टाइप्स के नेम लिखे हैं, और वहाँ पर एमसीक्यू सेट किए हैं 2025 के, साबित करने के लिए जो मैंने पहले बात आपको की थी, दोस्त की थी। देखो, अगर मैं कहता हूँ ना ये जो वीडियोस मेरी होती हैं वो सारी रूल बेस्ड होती हैं, अगर उन्हें आप फॉलो करते हैं ना तो आप अपने एग्जाम में ना फुल मार्क्स ले सकते हैं। ये बात मैं ऐसे नहीं कहता, यहाँ पर रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, जो कि आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मुकम्मल सिलेबस होगा और आपने उसके तैयार करने ग्रामर के टॉपिक कौन से वो होंगे, साथ ही साथ उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एमसीक्यूज भी दिए हैं, उन्हें सोल्व भी किया हुआ है, ताकि आप क्लियर हो जाए आपने एमसीक्यूज तैयार कौन से करने हैं। ठीक है, और फिर 90 दिन का मुकम्मल प्लान होगा। और ना आपके लिए ना एमडीकेट इंग्लिश के लिए 9 में से 9 मार्क्स देने की ना आपको फाइनल टिप दूंगा। ये वही टिप है जो इससे पहले मैंने एमडीकेट 2025 से पहले स्टूडेंट्स को दी थी और एग्जाम ने साबित किया उससे। ठीक है, और परेशानी होना इस वीडियो में मेंटरशिप भी होगी, ये तो हमारी वीडियो खास बात होती है ना, और इसलिए अपने वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में ना आप पकड़ेगा अपना पेपर एमडीकेट कोई भी है, आपको अपने मिलेंगे एमसीक्यूज 4 टाइप के। नंबर 1 पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, 2 पर सेंटेंस क्वेश्चन, 3 पर स्पॉट द एरर, 4 पे क्या होंगे, वो क्या आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जो एमसीक्यूज हैं फिल इन द ब्लैंक, ये कैसे होते हैं, आपको ना क्वेश्चन जो होगा ना उसके स्टेटमेंट में सेंटेंस दिया होगा और वहाँ पर ना एक वर्ड नहीं होगा, आपने वहाँ पर ना वर्ड लिखना है जो कि ग्रामर कैसे करेक्ट होगा ऑप्शन में से। राइट है, ये होंगे फिल इन द ब्लैंक। अगर हम बात करें सेंटेंस क्वेश्चन की, यहाँ पर आपको सेंटेंस ऑप्शन में ही दिया होगा और आपने देखना है कौन से ऑप्शन का सेंटेंस है वो करेक्ट है, सही है ग्रामर के लिहाज से भी और साथ साथ स्पेलिंग के लिहाज से भी, ये भी होता है कभी कभार। ठीक है, और नंबर 3 पर क्या होगा, स्पॉट द एरर। ये जो एमसीक्यू होते हैं ना, यहाँ पर ना आपके एमसीक्यू स्टेटमेंट में दिया होता है सेंटेंस, आपने वहाँ पर देखना होता है कौन सा लफ्ज़ है वो गलत है ग्रामर के लिहाज से भी और कभी कभार स्पेलिंग के लिहाज से भी। ठीक है, और आखिर पे वो क्या आपके एमसीक्यूज, यहाँ पर क्या होता है, आपको एक वर्ड लफ्ज़ दिया होता है और आपने उसके सेम मायने वाला या उसके मुख्तलिफ मायने वाला और स्पेलिंग वाले भी, ये आपने वर्ड्स ठीक ढूंढना होता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज मिल रहे होंगे और मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये कहेंगे कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी एचएस के हैं, क्या ये वीडियो उनके लिए है। देखो, यहाँ पर भले जो एमसीक्यूज मैंने दिए हुए हैं एक प्रोविंस के, आप देखेंगे ना दूसरे सूबे हैं जो उनके पेपर एमडीकेट के हैं, आपको वहाँ पे एमसीक्यूज यही मिलेंगे, क्योंकि जो आपका एमडीकेट का पेपर होता है उसका सिलेबस सबके लिए सेम होता है। और अब तो जो क्वेश्चन बैंक है जहाँ से एमसीक्यूज बनकर आने हैं वो भी सबका सेम ही है। और याद रखना, जो मेरी वीडियोस होती हैं ना, जो पहले भी आ चुकी हैं, जो अब भी आती रहेंगी, लेक्चर हो, प्लान्स हो, ये होती हैं नेशनल लेवल पर, क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं एमडीकेट में भी। ठीक है, तो ये सबके लिए वीडियो है। राइट है, और भले मैं यहाँ पर ना हर एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन न कर पाऊँ, क्योंकि ये ना प्लान की वीडियो है, टाइम लंबा नहीं कर सकते, लेक्चर नहीं है, फिर भी मैंने आपका काम आसान कर दिया। वो कैसे, हर टॉपिक को लिखा है, जो एमसीक्यूज वो लिखा है, सिर्फ सोल्व नहीं किया, उसकी मुकम्मल लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन, वो भी इतने आसान तरीके से आप उसको पढ़ लेंगे ना, आपको समझ आ जाए कि इस टॉपिक से आपके पेपर में एमसीक्यूज आने किस टाइप के हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने जो आपके पास में वहाँ भी लिख दिया हुआ है, और जो बाद में टॉपिक से इंपॉर्टेंट करने वाले वो भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब जो बनते हैं ग्रामर टॉपिक करने वाले ये वो हैं। देखो आपने ना इनसे पहले दो बातें याद रखनी है। वो क्या, यहाँ पर मैं टॉपिक को ना लिखा हुआ इस तरतीब से जिसकी इंपॉर्टेंस आता है, जहाँ से MCQ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है। और नंबर 2 पर ना इंग्लिश होती है, यहाँ पर ना टॉपिक ऐसे होते हैं, उनको तैयार करने के लिए उससे पहले कुछ टॉपिक होंगे, आपको वो होना चाहिए मजबूत। यहाँ पर मैंने ना उन टॉपिक को इस सीक्वेंस में लिखा है, मतलब जो तैयारी स्टार्ट करेंगे आपने अपनी MDCAT इंग्लिश को करना है सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे मिसाल के ऊपर टॉपिक 1 क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक करने के लिए जरूरी है पहले वर्ब नाउन प्रोनाउन आपके टॉपिक कवर होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 आर्टिकल, टॉपिक 3 एडजेक्टिव, टॉपिक 4 एडवर्ब, टॉपिक नंबर 5 पंक्चुएशन, टॉपिक 6 प्रेपोजिशन, 7 टेंसेस, और फिर टेंसेस में कंडीशन टेंसेस जिसमें MCQ बहुत मशहूर है। वो क्या, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द टेस्ट, कितना मशहूर MCQ से ये वाला, ठीक है। 9 सेंटेंस क्वेश्चन, 10 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके MCQ ना कभी कभार आते हैं, पास्ट पेपर में थे, ठीक है। 11 पे क्या, स्पेलिंग मिस्टेक, आप देखेंगे MDCAT 2025 में इसके MCQ आए हुए हैं, आपको ऊपर मिल जाएंगे। 12 पे क्या, रिडेंसी, 13 पे आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और 14 पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 15 पे वोकैबुलरी। ये क्या, वोकैब को सबसे एंड पे लिखा हुआ है, जी हाँ, क्योंकि देखो यही आज की फाइनल टिप है। वो क्या, पता है ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी जो स्टूडेंट करते हैं, जब भी देंगे ना MDCAT इंग्लिश को टाइम, वो दे देंगे टाइम आधे से ज़्यादा किसको, वोकैबुलरी को। ऐसी गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि हमने ना टाइम देते हैं हमेशा इंपॉर्टेंस के लिहाज से, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है टाइम उसको देंगे, ज़्यादा देंगे। आपकी जो वोकैब है उसके MCQ तो शायद आएंगी 1-2, क्योंकि 9 MCQ आपके हैं ना, बाकी किसके होंगे, ग्रामर के होंगे, और वोकैब के MCQ होते भी अनसीन है, प्रैक्टिस वाली होते हैं सारे, जबकि ग्रामर के MCQ रिपीट भी रहते हैं अगर आपने किए होते हैं पास्ट पेपर MCQ सही तरीके से। इसलिए अगर टाइम देंगे ना, हम करेंगे पहले फोकस किस पे, ग्रामर पे करेंगे, और जबकि एग्जाम हुए इस साल 2025 में हुए हैं, वहाँ पर फॉलो किया इसी पैटर्न को, ठीक है। अगर बात करें जो पर आपको MCQ हैं, तो आपको ना ये स्लाइड्स है ना, इनका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में, जहाँ पर आपको स्लाइड्स मिल रही होंगी व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। वहाँ से भी इनको पढ़ लेंगे ना, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक से MCQ आने के स्टेप के, आपने उन्हें तैयार किस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके बाद MDCAT इंग्लिश के लिए ना एक मुकम्मल प्लान है, सिर्फ टिप नहीं तैयार इस तरीके से करना है, उसको एक प्लान में दे दिया, तैयार करेंगे आप कैसे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, मुकम्मल सिलेबस को ना डिवाइड कर दिया मैंने 3 महीनों में। वीक 1 पे क्या होगा, सिर्फ आपने कवर करना है टॉपिक वर्ब का। ये क्या टाइम देते हैं दादा, देखो मैंने क्या बात की थी, गोल क्या है, MBBS की सीट लेना, सिर्फ इंग्लिश नहीं आएगी, आपकी जो बाकी 4 बुक्स हैं सब में नंबर लेने पड़ेंगे। इसलिए जो ये प्लान है ना, इस तरीके से तय किया कि आप अपनी 5 बुक को प्रॉपर प्लान से तैयार कर सकें, ठीक है। वीक 1 से लेकर ना वीक 9 तक अपने मुकम्मल सिलेबस को तैयार कर देंगे। फिर वीक 10 में आपका एक होगा 16 FLP। वो क्या होते हैं, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हुई, मैंने एक्सप्लेन किया था, जो प्लान थी ना इससे पहले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 16 FLP होता क्या होता है, यहाँ पर हम ना 180 MCQ का पेपर देते हैं, एक बुक ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश लॉजिकल लिसनिंग, इसका होगा 16 FLP, जिसमें आपके दोनों के हाफ MCQ होंगे। इंग्लिश के हर एक रूल जो आपने तैयार किया इससे पहले यह प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कितना मजबूत है। अगर कोई कमी रहती है उसके बाद आपसे जहाँ पर ना क्लियर कर लेंगे। वीक 11 वीक 12 यहाँ पर भी आगे क्या होंगे, इंग्लिश सिलेबस के आपके FLPs होंगे, ठीक है, और यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। आप इस टाइम अपनी MDCAT इंग्लिश में कहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई कमी रह चुकी है उसे बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करके MDCAT 2026 तक मुकम्मल तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अगर देखें जो यहाँ पर आपको FLPs बताए हैं, जो आपको टेस्ट बताए हैं, ये कहाँ पर है, तो इसके लिए ना ये MDCAT यकीन बैच है जो मैंने आपके लॉन्च किया, ये आपको ना वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि देखो इस बैच में ना जब आपकी तैयारी होगी ना MDCAT सिलेबस की, ये प्रॉपर स्केड्यूल से होगी, जो स्केड्यूल इसी प्लान पर है जो आपको शेयर किया मैंने। इंग्लिश का भी तो इससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं साइंस बुक के प्लान, उसके मुताबिक यहाँ पर आपके ना मुकम्मल तैयारी होगी MDCAT की। आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें होंगे डेली टेस्ट होंगे। ये क्या, देखो अगर आपने देखी इससे पहले जो मेरी वीडियो थी केमिस्ट्री के प्लान की, मैंने आपको बताया था कि ना आपने अपना बनाना होता है MDCAT माइंडसेट। हमें MDCAT में स्कोर चाहिए 170+, 175+। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया था
دو مین چیزیں ہیں. ایک کیا؟ ایک پراپر اسکیجول ہو, آپ کی مکمل تیاری, آپ کی پریکٹس ہر اینگل سے کور کرے, پھر اس کے مطابق ڈیلی ٹیسٹ ہوں, یہاں سے آپ امپرومنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ وہی ڈیلی ٹیسٹ ہوں گے جس میں کیا ہوں گے 6000 سے زیادہ آپ کے MCQs ہوں گے, چیپٹر وائز بھی ہوں گے, FLB بھی ہوں گے, اور پھر اسی میں ہوگا اسکل بوسٹر بینک ہوگا, یہ پریکٹس بینک ہوگا, جس میں کیا ہوں گے اس کے دو پارٹس ہوں گے. ایک تو ہوگا پاسٹ پیپر بینک ہوگا, جو میں نے آپ کو بتایا نا انگلش کی اگر بات کریں یہاں پر کون سے MCQs 4 ٹائپ کے, سینٹینس کوشچن, پھر ان دی بلینک, اسپاٹ دا ایرر اور ووکیبلری جو اس کے MC پاسٹ پیپر کے ہیں یہ ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہوگا 10,000 MCQs کا پریکٹس بینک بھی ہوگا. ساری بکس کی بات ہو رہی ہے, جس میں اگر انگلش کی بات کریں تو کیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹاپک 15 ان کے MCQs ہوں گے, پر ٹاپک تقریباً 150 MCQs ہیں پریکٹس کرنے کے لیے MTK لیول کے. یہ میں نے خود آپ کے لیے ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, آپ کو سب کچھ اس پیج میں مل رہا ہوگا, اور باقی اس کے سارے فیچر ہوں گے آپ کو نا ڈسکرپشن میں اور پن کمنٹ میں مین لنک مل جائے گا, وہاں سے آپ اوپن کریں گے MTK ریسورسز, آپ کو مل جائے گی یقین بیچ کی نا اورینٹیشن ویڈیو. وہاں میں نے ایکسپلین کیا ہے کیسے بیچ آپ کے MTK ایگزام کی تیاری کے لیے آل ان ون ہوگا. اس کی جو اتنی سی فیس ہے اس کو جوائن کرنے کا مکمل طریقہ میں نے ایکسپلین کیا ہے, آپ کو نا وہ مل جائے گا پن کمنٹ میں. ٹھیک ہے, اور آخر پہ پیاری اور ہماری سب سے ضروری مینٹورشپ. دیکھو ہر کوئی نا اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی ایک ایسی کوالٹی ہو جس کو اگر ہم پکڑ لیں مضبوطی سے اپنی فیلڈ میں ٹاپ کر سکیں. چونکہ آپ کی فیلڈ کیا ہے, میڈیکل کی فیلڈ ہے, FSC ایگزام, MTK ایگزام, یہاں پر آپ ٹاپ 1 میں آئیں گے تو یہ آپ کو ملے گی MBBS کی سیٹ, اور بعد میں بھی اس کے بعد کئی ڈگریز ہوتی ہیں. اب ایسی کوالٹی ہونے کی چاہیے, اگر اس کو پکڑ لینا مضبوطی سے اپنی فیلڈ میں ٹاپ کر سکیں تو میں آپ کو کہوں گا اس کا نام ہے فوکس. وہ کیسے؟ اس کی میں آپ کو ایک دوں گا سمپل سی ایگزامپل. یہ ایگزامپل ہے 2 پرسنالٹیز کی جو نا آج بھی اپنی فیلڈ میں نا نمبر 1 مان جاتے ہیں. ایک کا نام ہے بل گیٹس جو کہ سافٹ ویئر IT کی فیلڈ میں نمبر 1 پہ ہے. دوسرے کا نام ہے وارن بفیٹ جو کہ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کی فیلڈ میں نمبر 1 ہے, دنیا میں نمبر 1 ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا تھا, ایک دن نا بل گیٹس کی مدر نے دونوں کو نا ڈنر بلایا, پھر ان دونوں سے پوچھا کہ آپ دونوں نا اپنی فیلڈ میں نمبر 1 پر ہیں, پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے, کوئی ایک ایسی کوالٹی جس کے سے آپ یہاں پہنچ سکیں, اور اگر کوئی شخص اس کوالٹی کو پکڑ لے مضبوطی سے تو وہ بھی اپنی فیلڈ میں ٹاپ کر سکے. پھر ان دونوں کو پیش دیے, آپ حیران ہوں گے دیکھ کر, ان دونوں نے ایک ہی لفظ لکھا, وہ کیا؟ فوکس. کیونکہ دیکھو فوکس ہی وہ چیز ہوتی ہے, پتہ مطلب کیا اس کا مطلب ہے ایوری ویکنگ آور, آپ جب بھی جاگ رہے ہیں آپ کا دھیان کس چیز کی طرف ہے. اگر آپ کا فوکس آپ کے فیلڈ پہ ہے, آپ کے کام پہ ہے, تو آپ وہاں پر بھی امپروو کریں گے, اور ڈیفینیٹلی بات ہے اس میں ٹاپ لازمی کریں گے. میں آپ کو نا فوکس کرنے کے آپ کی فیلڈ کے لیے 2 ٹپس دوں گا, ایک ہوگی اسلامک اور ایک ہوگی سائنٹیفک. اسلامک ٹپ پتہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. جو ہوتا ہے نا وقت نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک کا, مطلب اس کا کیا ہے, یعنی آپ کبھی نوٹ کریں گے نا جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہاں پر ہماری نا فوکس پاور وہ زیادہ ہوتی ہے. کبھی ایک نوٹ کرنا, ایک کام کو نا ایک عام وقت میں کرنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے نا, وہی کام اگر آپ کریں گے صبح کے وقت آپ اسے کر لیں گے 3 گنا کم ٹائم میں کر لیں گے, کیونکہ صبح کے وقت آپ اس کو نا صحیح طریقے سے فوکس کر پاتے ہیں. یہ تھی اس کی اسلامک ٹپ تھی. اگر ہم بات کریں کرنا کس طریقے سے ہے تو اب ایک سائنٹیفک رول ہے, اس کا نام ہے 90 منٹ اٹینشن رول. یہ پتہ ہے کہتا ہے ہمارا دماغ نا کسی چیز کو نا 90 منٹ تک صحیح طریقے سے فوکس کر پاتا ہے, صحیح طریقے سے اس کو دے پاتا ہے اٹینشن. آپ کے کریں ویری سمپل سی بات ہے, صبح کے نا 5 گھنٹے نکال لیں, 1.5 گھنٹہ اٹینشن دیں, وقفہ 10 منٹ کر لیں, 1.5 گھنٹہ اٹینشن دیں, وقفہ 10 منٹ کر لیں. اس طریقے سے نا آپ لگا لیں 3 سیٹ, اور ان 5 گھنٹے میں آپ اتنا کام کر لیں گے جتنا کسی دوسرے عام اسٹوڈنٹ کو کرنے میں نا 15 گھنٹے لگتے ہوں گے. کس سے؟ صرف اور صرف فوکس کرنے سے. مجھے یقین ہے اس ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہوگی. آپ کو لنک نا پن کمنٹ میں مل جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.